सीएम योगी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को लेकर दिया बयान। कहा, सपा सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर लगा दी थी रोक। सपा को न मैनपुरी, न इटावा, न प्रदेश की चिंता, इन्हें स्वयं की चिंता थी। अराजकता और गुंडागर्दी सपा के डीएनए का हिस्सा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को गलत करार दिया। एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम, अपराधियों पर कानून के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर होना चाहिए बुलडोजर का इस्तेमाल। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। यूपी सरकार ने संपत्ति का विवरण जमा करने की बढ़ाई अंतिम तारीख। शासन ने 1 महीने का दिया अतिरिक्त समय। 74% कर्मचारी दे चुके हैं संपत्ति का विवरण। 2.5 लाख कर्मचारियों का रुका था अगस्त का वेतन। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कानूनी लड़ाई में अभ्यर्थियों का देंगे साथ। बातचीत के बाद अभ्यर्थियों ने धरने को किया समाप्त। मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने किया था धरना प्रदर्शन। यूपी में बीजेपी सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान का किया शुभारंभ। मिस्ड कॉल कर ली पार्टी की सदस्यता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी सदस्यता ग्रहण की। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। बीजेपी सदस्यता अभियान में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी। बीजेपी ने सभी को अपने साथ जोड़ने का किया काम। हमारे नेतृत्व ने लोकतंत्र को माना सर्वोपरि। अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही। निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस खेमे में बढ़ाई बेचैनी। 17 विधानसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को भेजा सीटों का ब्यौरा। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया लखनऊ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप लॉ सर्वसम्मति से पास। दुष्कर्म साबित होने पर 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा का प्रावधान। साथ ही बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 दिया गया नाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, बिल्कुल नहीं, हमने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ। हमें लगता था बीजेपी वाजपेयी जी की बात को चलाएगी आगे, लेकिन आज सब तितर बितर कर दिया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के लगातार हमलों से बड़ी दहशत। 5 साल के मासूम बच्चे को बनाया निवाला। रात भर जागकर अपनी जान की सुरक्षा कर रहे गांव वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद वन विभाग ने झोंकी ताकत। बहराइच भेजे गए आसपास जिले के डीएफओ समेत कई वन अधिकारी। अयोध्या में इस बार और भव्य एवं दिव्य तरीके से मनाई जाएगी दीपावली। दीपोत्सव के दौरान 4 दिनों तक जगमगाएगी अयोध्या। कार्यक्रम को लेकर अभी से तैयारियां शुरू। 100 से ज्यादा कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 28 से 31 अक्टूबर तक रोजाना कई तरह के होंगे आयोजन। कन्नौज रेप मामले में बड़ी अपडेट। नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने कोर्ट में किया सरेंडर। नीलू यादव ने जेल जाते समय मीडिया को दिया बयान। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। पुलिस के इनाम घोषित करने पर बोला, ये इनाम सब फर्जी। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में नकली नोट छपाई के बाद नया खुलासा। कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से आपत्तिजनक साहित्य बरामद। बच्चों को पढ़ाता था आरएसएस आतंकवादी संगठन। कई अन्य आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट बरामद। कमरे से स्पीड पोस्ट की भी कई पर्चियां मिली। यूपी के सरकारी स्कूलों की बदलेगी किस्मत। प्रोजेक्ट अलंकार से संवारे जाएंगे प्रदेश के स्कूल। संवरेंगे राज्य के 130 एडेड माध्यमिक संस्कृत स्कूल। सरकार ने 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर की। मरम्मत, पुनर्निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगी राशि। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यूपी पुलिस के पीएसी बल की होगी तैनाती। भेजी जाएंगी पीएसी की 20 कंपनियां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने की है मांग। प्रदेश के 19 आईपीएस अधिकारियों को भी भेजा जाएगा जम्मू कश्मीर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जाएंगे अधिकारी। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार से जुड़ी बड़ी खबर। ससुर मंसूर अहमद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने आवासों को कब्जाने का आरोप। खिलाफत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। वक्फ प्रॉपर्टी के केयर टेकर महबूद अहमद ने दर्ज कराई एफआईआर। बांदा की बेटी शहजादी को दुबई में फांसी की सजा। 20 सितंबर को दी जाएगी फांसी। 4 महीने के बच्चे की मौत के मामले में दोषी। माता पिता ने पीएम मोदी से बचाने की लगाई गुहार। मां ने कहा, अपने जले चेहरे का इलाज कराने के लिए गई थी दुबई। बेटी को साजिश के तहत फंसाया गया।
पुलिस की मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर के सर्राफा व्यापारी के यहां डकैती में थे शामिल। चोरी की बाइक से घटना को दिया था अंजाम। 15 किलो चांदी के जेवर, नकदी समेत 3 तमंचा बरामद। IIT BHU दुष्कर्म आरोपियों की जमानत को लेकर वाराणसी में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आरोपियों को जमानत मिलने का किया विरोध। कोर्ट में पुलिस की लचर पैरवी का आरोप लगाया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को दी थी जमानत। बरेली में फर्जी सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 महिला सिपाहियों को शादी का झांसा देकर किया रेप। पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को बताता था सिपाही, महिला सिपाहियों को झांसे में लेकर करता था ठगी। हापुड़ में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला को बंधक बनाकर घर खंगाला। घर से कीमती गहनों के साथ हजारों की नकदी लेकर हुए फरार। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सीबीआई मामले में 11 सितंबर तक बढ़ी हिरासत। 3 सितंबर को खत्म होने वाली थी न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने की थी हिरासत बढ़ाने की मांग। अब 11 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कानून पालन के बिना बुलडोजर से नहीं गिरा सकते घर, भले ही आरोपी क्यों न हो दोषी। यूपी सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश के लिए जारी होंगे दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 9 नक्सली हुए ढेर। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रही बीजेपी सरकार, जवानों की बहादुरी को करते हैं सलाम। बहुत जल्द राज्य से खत्म होगा नक्सलवाद। कर्नाटक सरकार ने राज्य में डेंगू को घोषित किया महामारी। प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों के कारण लिया गया फैसला। डेंगू बुखार के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत। जनवरी से जुलाई तक दर्ज किए गए 7,362 मामले।